अरे अरे रानू बहन, ओ रानू बहन, इतनी देर तक घर में क्यों बैठी हो? देखो आज तो खेतों में मक्का और बाजरा बिखरा पड़ा है। किसान ने कल ही कटाई की है। आज का दिन तो जैसे हमारी दावत का दिन है। अगर अब भी तुम घर में बैठी रहोगी तो मैं कह दूंगी रानू बहन तो असली महारानी है। हा 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 हा। अरे हरियाली बहन, तुम्हें तो हमेशा जल्दी लगी रहती है, लेकिन जरा मेरे बारे में तो सोचो। मेरे नन्हे नन्हे 11 बच्चे हैं। पहले उन्हें खाना तो खिला दूं, फिर देखती हूँ कि बाहर कैसे निकलना है। बच्चा छोटा हो या बड़ा, माँ का काम सबसे पहले यही होता है कि वो अपने बच्चों का पेट भरे और उन्हें सुरक्षित करे। तभी उड़ती हुई गोरी कवि भी वहाँ पर आ जाती है। अरे वाह वाह रानो, तुम भी ना बच्चों के बहाने हमेशा लेट कर देती हो। अब 11 बच्चों की माँ हो तो क्या तुम्हारा रोज का बहाना हो गया? देखना, एक दिन जब खेतों का सारा दाना दूसरे पक्षी खा जाएंगे ना, तब तुम्हें पछताना पड़ेगा। गोरी बहन, माँ बहाना नहीं बनाती, माँ का फर्ज होता है। दाना तो हर मौसम में मिल जाएगा, लेकिन बच्चों की सुरक्षा से बढ़कर कोई दूसरा काम नहीं। गोरी कव्वी गुस्से में चिड़चिड़ाती हुई उड़कर चली जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, सुनो जरा ध्यान से। जब तुम अकेले बाहर जाओ तो सबसे पहले दरवाजे से झांकना, फिर ऊपर आसमान की ओर देखना, और अगर तुम्हें कोई बिल्ली या इंसान दिखाई दे तो फौरन घर के अंदर वापस आ जाना। याद रखना मेरे बच्चों, साहस और समझदारी दोनों जरूरी हैं। अरे हाँ हाँ मम्मा, अगर बिल्ली आई ना तो मैं जोर जोर से चीख चीख कर उसे भगा दूंगा, वो डर कर भाग जाएगी। और मम्मा मैं तो पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर सबको बता दूंगी बिल्ली आई, ताकि कोई भी ना फंसे। शाबाश मेरे बच्चों, यही तो चाहिए मुझे। तुम सब मेरी आँखों और मेरे पंखों की ताकत हो। अब मैं चलती हूँ, तुमने अपना ध्यान रखना है। इतना कहकर रानो चिड़िया उड़ जाती है और फिर जंगल के सभी पक्षी एक पेड़ की डाल पर मिलते हैं। कालू कौवा हंसते हुए कहता है, अरे अरे देखो देखो, आज तो रानो बहन वक्त पर आ गई, वरना तो हर बार बच्चों का बहाना लगाती रहती है। अरे अरे हाँ हाँ, आज तो चमत्कार हो गया, चमत्कार। मुझे तो लग रहा था रानो ने कहीं घड़ी खरीद ली होगी। मजाक कम करो दोस्तों और ध्यान दो, मुझे कुछ अजीब सा डर लग रहा है। खेत के पास जाल भी हो सकता है और बिल्ली भी, हमें सतर्क रहना होगा। अरे हाँ, सही कह रही हो रानो, हमें पहरेदारी करनी होगी। बिल्ली बड़ी चालाक होती है, वो कभी भी हमला कर सकती है। अरे अरे कबूतर महाराज, तुम्हें हर वक्त डर ही लगा रहता है, और रानो ने तुम्हारे डर को और बढ़ा दिया। दाना सामने पड़ा है, खा लो, बाद में डरते रहना। और फिर सभी पक्षी दाना खाने में लग जाते हैं। तभी अचानक धड़ाम से कालू कौवा जाल में फंस जाता है। अरे अरे बचाओ बचाओ, ये जाल, अरे अरे ये किसने फंसा दिया मुझे? बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वहीं बाकी सभी पक्षी उड़कर एक डाल पर बैठ जाते हैं। अरे अरे देखो देखो, वही हुआ जिसका डर था। ओ भगवान, अब तो बिल्ली भी आ रही है। तभी झाड़ियों के पीछे से बिल्ली निकलती है, उसकी आंखें चमक रही थी। बिल्ली सीधे कालू कौवे के पास आ जाती है। अरे अरे अरे, वाह वाह वाह, बड़ा करता था ना, अब तो मेरे बच्चों का खाना बनेगा। मेरे बच्चे तो भूखे होंगे, अब तुझे ही खिलाऊंगी। बिल्ली बहन, मत खाओ मुझे, मैं तो काला हूँ, कड़वा हूँ, तुम्हें स्वाद नहीं मिलेगा। तुम्हारे बच्चे उल्टी कर देंगे मुझे खाकर। अरे चुप कर, आज तुझे मैं जरूर लेकर जाऊंगी। बाकी पक्षी पेड़ की डाल पर बैठे हुए बस देख रहे थे, लेकिन रानो चिड़िया के दिल में साहस था। दोस्तों, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो कालू भाई को बचा सकते हैं। ऐसे डरने से कुछ भी नहीं होगा। अरे हाँ हाँ, रानो बिल्कुल सही कह रही है। हम बिल्ली को चकमा देंगे। मैं उसके कान के पास जाकर चीखूंगी और वो परेशान हो जाएगी। हाँ दोस्तों, हमें बहुत सोच समझकर ये कदम उठाना होगा। और फिर बिल्ली कालू कौवे को लेकर वहाँ से चली जाती है। जंगल के सभी पक्षी एक साथ इकट्ठा होते हैं। अरे अरे दोस्तों, मैंने देखा बिल्ली उस बड़े पेड़ के पास रहती है, हमें वहीं जाना होगा।
मम्मा हम भी मदद करेंगे। हम उसके इर्द गिर्द घूमेंगे, उसका ध्यान भटकाएंगे। शाबाश मेरे बच्चों, यही असली हिम्मत है। जैसे ही बिल्ली कालू कौवे का शिकार करने वाली ही थी, तभी रानो चिड़िया के 11 बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे। बिल्ली बार बार उछलकर उन्हें पकड़ना चाहती थी। वो तेजी से बच्चों पर हमला करती है, लेकिन जैसे ही वो बच्चों के पास जाती है, हरियाली तोती बिल्ली के कान के पास जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ रानो चिड़िया जाल काटकर कालू कौवे को आजाद कर देती है और ऐसे ही कालू कौवे की जान बच जाती है। कालू कौवा शर्मिंदा था। धन्यवाद दोस्तों, अगर आज तुम सब ना होते तो मैं जिंदा नहीं बचता। सच है, दोस्ती वही है जहाँ डर के साथ साथ एकजुटता भी हो। मुझे माफ कर दो, अगर मैंने तुम सबकी बात सुनी होती और सावधानी बरती होती तो आज मैं यूं मुसीबत में ना फंसता। और फिर जंगल के सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घोंसलों की ओर लौट जाते हैं। रानो चिड़िया अपने घोंसले में अपने बच्चों को शाबाशी देती है। शाबाश मेरे बच्चों, तुमने बहुत अच्छे से अपना काम किया। याद रखना मेरे बच्चों, एकता और समझदारी से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर दोस्ती और एकता साथ हो तो कोई भी जाल हमें कैद नहीं कर सकता।